ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आप लोग के बीच में बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर सब ग्रुप? देखिए, प्रॉपर्टीज बोलिए चाहे थ्योरम बोलिए, है ना, कोई भी प्योर मैथमेटिक्स में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि टोटल के टोटल डिफिनेशन पर ही डिफाइन करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज हो या उसका थ्योरम हो, जब तक डिफिनेशन क्लियर नहीं है तब तक उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। तो आज चलिए इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे और पिछले क्लास में जो बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। लेक्चर नंबर 40। देखिए, जी क्या है? एक ग्रुप है। जी डैश क्या है? कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी है। देन यू बराबर क्या होगा? यू बोलिए चाहे यहाँ पर एस बोलिए, क्या करता है? सेट जनरेट करेगा, है ना। यही क्या कहलाएगा? कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा, है ना। इसमें बोला गया है ना, जब ऐसा हो, है ना, तब हम लोग को प्रूव करना है कि जी डैश इज ए नॉर्मल इन जी। नॉर्मल क्या बोलिए चाहे नॉर्मल सब ग्रुप बोलिए, क्योंकि सब ग्रुप तो पहले ऑलरेडी है ही, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑलरेडी है, इसलिए सब ग्रुप प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। केवल नॉर्मल प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोल सकते हैं। क्लियर? कहता है कि इफ जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ किसका? जी, देन जी डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कॉन्टेनिंग यू। यू को यह कॉन्टेन करता है ना। और इसी कंडीशन को हम लोग ई करने के लिए हम लोग क्या लिखे हैं कि जी डैश को प्रूव करना है कि क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल है प्रूव करना है तो नॉर्मल को कंडीशन आप लोग को जानना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशन होता क्या है। तो आप पढ़े होंगे नॉर्मल कंडीशन से कोई भी एन ले लेते हैं तो एक्स एन एक्स इनवर्स, है ना। ये कंडीशन की क्या है? नॉर्मल के लिए कंडीशन था, है ना। और नॉर्मल कंडीशन जान रहे हैं, इसी को लेकर के साबित कर देंगे कि यह जो है बिलोंग कर रहा है किसमें? जी डैश में। किसमें? जी डैश में। जो प्रूफ करने बोलता है उसका एक अपना डेफिनेशन है, आपको कुछ करना नहीं, वो डेफिनेशन मालूम रहना चाहिए, डेफिनेशन कंटेन करवा देंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं कि जी डैश जो है नॉर्मल है। अगर नॉर्मल प्रूफ कर देंगे तो हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कम्यूटेटर सब ग्रुप है। तो वी नो डैट, देखिए यहाँ मानने के ऊपर है कि जो लीजिएगा वही चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स और सी लिए हैं, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एक्स और सी लेंगे तो एक्स और सी को ही लिखेंगे हम लोग, है ना। देन तब कितना का फॉर्मूला क्या? एक्स इंटू सी इंटू एक्स इनवर्स और सी इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा? बिलोंग टू जी डैश में, है ना। और एक आर्बिट्री पॉइंट सी है, सी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट बोलिए चाहे एनी एलिमेंट बोलिए, किसका? जी के। इसी की जगह पर C1 C2 C3 CI सब जनरल है, सब इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट है इसका। तो एक सी आर्बिट्री एलिमेंट लिया गया है ना। जो यहाँ पर क्या लिया कि एक्स और सी बिलोंग टू जी था, ये किसका है? ये जो एलिमेंट है कम्यूटेटर का, इसलिए बिलोंग टू कितना हुआ? जी डैश आ गया। और सी भी क्या बिलोंग कर रहा है? जी डैश बिलोंग करेगा, है ना। एल्सो सी बिलोंग टू जी डैश, सी क्या कर रहा है? बिलोंग टू जी डैश। तब दोनों मिला के क्या होना चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ? बिलोंग टू सी डैश। जी डैश, जी डैश भी क्या है? ग्रुप है। एक्स सी एक्स इनवर्स सी इनवर्स और सी, ये भी क्या होगा? बिलोंग टू जी डैश। अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी क्या है? नॉर्मल है। तो हम नॉर्मल लेके चलते हैं। इसे नॉर्मल ले क्या है? एक्स सी एक्स इनवर्स नॉर्मल के लिए है। तो ए जो लीजिएगा, अब मान लें कि ए लिया गया तो एन लिया गया तो कितना? ए इनवर्स, यानी एक दूसरे का इन्वर्स आगे पीछे
यहाँ जो एलिमेंट है वो उसका इन्वर्स होगा, बाकी बीच में जो एलिमेंट लीजिएगा वही एलिमेंट होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, x⁻⁻1 इन्वर्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स सी एक्स इन्वर्स को लिख सकते हैं सी इन्वर्स इंटू सी। क्यों? क्योंकि सी इन्वर्स और सी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी। इतना इंटू हम लोग आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, है ना। और लिख सकते हैं एक्स सी एक्स इन्वर्स और सी इन्वर्स इंटू सी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको इतना लाना है। अभी दिखाया था आपको कितना हमको लाना है। अगर हम लोग ये जानते हैं पहले से, इतना हमको लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई टी क्या है? सी इन्वर्स सी हो गया यहाँ पर। अब दोनों को मिला सकते हैं एक साथ, एक्स सी एक्स इन्वर्स सी इन्वर्स आई टू कितना हो गया? सी। ये किससे बिलोंग करेगा? जी डैश में। किसमें? जी डैश में। ये भी बिलोंग टू क्या हुआ? जी डैश। अब क्या लेके चले थे हम लोग? हम लोग लेके चले थे नॉर्मल। अब किसे बिलोंग कर रहा है? जी डैश में। तो राइट साइड अगर जी डैश से बिलोंग करेगा तो लेफ्ट साइड भी क्या हुआ? जी डैश में बिलोंग करेगा। और जब ये जी डैश से बिलोंग करेगा तो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो हेंस जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब ग्रुप लेके चले हम लोग, क्योंकि कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? पहले था कि सब ग्रुप था, अब क्या प्रूव कर दिया कि नॉर्मल भी है। यानी क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। एक तरह से आपका एक प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, जो बोलिए आप, है ना। ये कहीं भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कंडीशन हो गया तरह से। इसी का प्रॉपर्टीज नंबर 2 लेके चलते हैं कि ऑलरेडी दिया हुआ कंडीशन पहले से ऑलरेडी है, पहले से आपका दिया हुआ कि ए बी बिलोंग टू जी, और उसका ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग टू जी डैश है ना। तब हम लोग को यह प्रूव करना है कि जी बाय जी डैश इज अबेलियन। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जी बाय जी डैश है क्या? एक क्यूसेंट ग्रुप है। क्या है? क्यूसेंट ग्रुप है। तो वी नो डैट, हम लोग पहले से जब मालूम है कि क्वेश्चन ग्रुप जो पढ़े थे उसमें नॉर्मल का होना जरूरी था। ऑलरेडी जी डैश क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं कि जी डैश इज नॉर्मल इन जी। अगर नॉर्मल है इसीलिए क्यूसेंट ग्रुप हो जाएगा कितना? जी बाय जी डैश जो है इसमें होल्ड करेगा, यानी यह सेटिस्फाइड है क्वेश्चन ग्रुप। लेकिन नॉर्मल पहले से है तो क्वेश्चन ग्रुप भी सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा आपका। तब क्या करेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे हम लोग। हमको तो दिखाना है कम्यूटेटर, जी बाय जी डैश क्या कम्यूटेटर है। तो ए बी बिलोंग टू क्या है? जी। देन वी हैव, अब देखिए क्वेश्चन ग्रुप में पढ़े थे हम लोग कि अगर डिवाइड में जी डैश है ना, तो क्या हो जाएगा? जी डैश ए और जी डैश बी। अगर डिवाइड में एच रहता तो एच ए एच बी क्या था? बिलोंग टू जी बाई जी डैश। अगर एच रहता तो यहाँ जी बाई एच होता, एन होता तो यहाँ जी बाई एन होता, जो लिखिए आप, है ना। तो हम तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आगे की ओर बढ़ना है आपको तो पीछे वाला आपको जितना छोटा छोटा डिफरेंशन है वो क्लियर करते चलना होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। पहले नॉर्मल के बारे में बता चुके हैं, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है। क्वेश्चन ग्रुप में बता चुके हैं, क्वेश्चन ग्रुप में एलिमेंट कितना लेते हैं। क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलेंगे, है ना, तो उसमें भी एलिमेंट इस तरह लिया गया होगा। डिवाइड में जो भी था उसी का मल्टीप्लाई लिया था। यहाँ जी डैश है तो जी डैश है, जी डैश बी बिलोंग टू जी बाई जी डैश होगा। अगर यहाँ एच है सब जगह एच हो जाएगा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एन है तो एन जगह एन हो जाएगा। वी हैव,
तो नाउ ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स पहले से मालूम है बिलोंग टू कितना होगा यू। तो ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग टू कितना जी डैश। क्यों? क्योंकि जो यू जो है सबसेट है किसका जी डैश का। सब ग्रुप है यानी सब सेट है तभी सब ग्रुप हुआ। अब क्या लेंगे जी डैश। इसी तरह ए बी इसमें बी ए का इन्वर्स बी ए का इन्वर्स है ना बिलोंग टू कितना हो गया जी डैश। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर आप लोग का है। पहले से नॉर्मल क्वेश्चन ग्रुप का डिफिनेशन मालूम रहे है तब आपको ये समझ में इजी आएगा है ना। कम्यूटेटर ग्रुप का डिफिनेशन मालूम है तब समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं पढ़े थे इसके प्रॉपर्टीज कितना होगा ए बी इन्वर्स बिलोंग टू जी डैश है। जी डैश क्या है नॉर्मल है तो उसके लिए पढ़े थे हम लोग क्या कि जी डैश ए बी बराबर जी डैश बी ए। जी डैश कितना बी ए ये प्रॉपर्टीज था नॉर्मल सब ग्रुप में। जी डैश ए इसको लिख सकते हैं हम लोग जी डैश बी दोनों को प्रोडक्ट करते तो कितना बराबर आता है पहले क्वेश्चन ग्रुप में पढ़ चुके हैं। जी डैश बी और जी डैश ए किसका प्रॉपर्टीज है अबेलियन ग्रुप का। आइए अब जो एलिमेंट है किसका है जी बाय जी डैश का है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे जी बाय जी डैश जो है क्या हो गया इज अबेलियन ग्रुप हो गया। यही प्रूफ करना था। बहुत इजी है डिफिनेशन मालूम है तो। नहीं मालूम है तो बहुत प्रॉब्लम है समझ में नहीं आएगा आप। अब तीसरा नंबर चलते हैं कहता कि इफ एन इज एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन जी बाई एन जो है इज अबेलियन कब इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ जी डैश जो है कॉन्टेन करेगा किसको पूरा पूरा नॉर्मल सब ग्रुप को। पहले ही पढ़ चुके हैं जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप है ना। जब उसी का मिला जुला दोनों का कमांड कर दें तो यही चीज़ आपका आएगा। यहाँ भी एबेलियन प्रूफ कर चुके हैं कि जी बाई जी डैश क्या एबेलियन है जी बाई एन क्या है एबेलियन है एकदम सेम टू सेम है ना। कोई अंतर नहीं दोनों को मिला दिया 1 और 2 को 3 बन जाता है। तो प्रूफ के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट एन बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बी बिलोंग टू जी देन तब कंडीशन क्या हुआ एन ए और एन बी बिलोंग टू कितना हो जाएगा जी बाई ए। अभी बताए थे पिछले प्रॉपर्टी में वहाँ क्या था जी1 जी डैश था यहाँ क्या लिए थे जी डैश लिए थे। या एन है तो क्या लेंगे एन लेंगे। है सिंपल बहुत जो बोलेगा वही लेना आपको। तो प्रूफ क्या करना है कि अगर यह अबेलियन है तो जी डैश कॉन्टेन करेगा एन को। प्रूफ कीजिए सपोज कर लेते हैं कि जी बाई एन इज अबेलियन। अबेलियन है तो अबेलियन कंडीशन आप जानते हैं
क्या होता है, क्या होता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा जी बाई एन। कितना, एन ए एलिमेंट है उसका, एन बी इक्वल टू एन बी इंटू एन ए, जी बाई वैल्यू है तो ये फॉलो करेगा आपका। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके, एन ए बी होगा, एन बी ए। अगर ऐसा है तो हम लोग पढ़ चुके पहले, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में भी कितना बराबर क्या होता है, अगर ऐसा है तो ए बी और बी ए का इन्वर्स बिलोंग टू क्या होगा, एन होगा। सिंपल है। अब देखिए ए बी का इन्वर्स तो कितना हुआ, ए बी और इसका इन्वर्स क्या हुआ, बी ए का इन्वर्स। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ग्रुप 3 में, है ना। प्रॉपर्टी जो ग्रुप 3 में क्या था, ए इन्वर्स होगा यहाँ पर और बी इन्वर्स बिलोंग टू कितना, एन। किसका एलिमेंट है, जी डैश का एलिमेंट है। क्या है, जी डैश का एलिमेंट है। यू बोल सकते हैं, सेट पूरन है, यू का सेट है। यू क्या करेगा, काउंटेंट कर रहा है किसको, एन को। लेकिन बट हम लोग पहले से मालूम है यू क्या है, सबसेट किसका, जी डैश का ही है। जी डैश का ही पूरा एलिमेंट उसमें है। क्या लिखेंगे, जी डैश काउंटेंट करेगा किसका, एन को। इसका ये एलिमेंट है यानी एक सबसेट है, यानी काउंटेंट कर रहा है ना। जी डैश भी क्या हुआ, काउंटेंट करेगा एन को। सबसेट बोलिए, काउंटेंट एक ही होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक तरफ से प्रूफ कर दिए हम लोग, अब इसी का कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कॉन्वर्सली में क्या लेंगे हम लोग, इसको लेके चलेंगे, कॉन्वर्सली में है कि लेट जी डैश जो है काउंटेंट करेगा एन को, देन यू काउंटेंट करेगा एन को। इसके अनुसार पीछे चले जाए, कितना हुआ, ए बी, ए इन्वर्स बी इन्वर्स क्या होता है, किसका, काउंटेंट करेगा एन को। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बी ए का इन्वर्स काउंटेंट करेगा किसको, एन को। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब प्रॉपर्टी होता है क्या, एन ए बी बराबर एन बी ए इतना होगा। तो इसका इन्वर्स को इस बार पहले पढ़ चुके हैं, एन ए बराबर एन बी, पढ़े थे कि ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एन, चाहे ए बी इन्वर्स काउंटेंट करेगा किसको, एन को, तो इतना होगा। अब इसका मान क्या होगा, एन ए इंटू एन बी, इसका मान क्या हुआ, एन बी इंटू एन ए, इसके वैल्यू तो क्या बन गया, जी बाई एन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बन गया, अबेलियन। अबेलियन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया तो कहलाएगा ये अबेलियन। तो जी बाई एन भी क्या है, ग्रुप है, एक क्वेश्चन ग्रुप है। यह ग्रुप अबेलियन कहलाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो किया, एन ए एन बी बराबर एन बी एन। अभी हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, मुख्य इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था जो आपको हम आज क्लियर कर दिए, है ना। तो कॉम्यूटेटर क्या था, एक स्पेशल ग्रुप है जो एक ग्रुप से बनाया गया एक एलिमेंट है ना। एक ग्रुप से बनाया गया एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट है ना, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और एक दूसरा रीजन क्या है, कम से कम आपको 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा कोई ग्रुप से, तभी हम लोग कॉम्यूटेटर ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपका ग्रुप थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के।